चल रहा होता, हम लोग सुनते हैं इस चीज़ को। कभी भी, चाहे वो राजा भोज का हमारा किला हो, माँ डोम रजनी माई का मंदिर हो, या फिर हमारा छठिया पोखरा या अन्य जो सांस्कृतिक विरासत हमारा है, जहाँ जिस पे हमें गर्व होता है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता उस पर नहीं किया गया है। नहीं किया गया दैट मीन्स ये नहीं कि सरकार ने नहीं किया, नहीं किया गया दैट मीन्स कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार के संज्ञान में वो बातें नहीं लाई गई। यहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रहा, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता उस दिशा में थी ही नहीं। हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है डुमरांव की, निश्चित रूप से उसको फिर उस गौरवशाली अतीत को स्थापित करने के लिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से नालंदा या अन्य माँ सीता जानकी मंदिर का जो गौरव है वो लौटाने की कोशिश की जा रही है, डुमरांव की भी सरजमी पे उस तरह के काम होंगे। ये तो मेरा कमिटमेंट भी है खुद से और यहाँ के आवाम से मेरा वादा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, वो परिलक्षित है। गुलशन जी, आप जब जाते होंगे, कवर कर रहे होंगे, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की क्या आवाज़ है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूँगी तो लगेगा कि मैं अपने फेवर की बातें कर रही, तो यहाँ के लोगों की ये वो आवाज़ है, लोगों की वो भावनाएं हैं कि एक बार अपनी इस बेटी को और बहन को हमको मौका देना है। तो मुझे पूरा विश्वास है। और जो हम लोग अपने शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता जो हमारी रही है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मैं इलाके के लोगों को देती रही हूँ। ना सिर्फ आप जैसे कह रहे एम्स और IGMS और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लीगल मैटर्स भी होते हैं। चूँकि पेशे से मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हूँ, तो बहुत सारे लीगल मैटर्स भी होते हैं। उस मामले में भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लोगों के लिए काम करना, वो गुमराह नहीं हो पाए, एक सही उनको डायरेक्शन देना, तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अपनी बहन बेटी को वो अपना प्यार और स्नेह जो है, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कभी कभी हम जाते हैं क्षेत्र में और लोगों का जो स्नेह मिलता है, गाड़ी में जब मैं बैठती हूँ वापस आने के लिए, तो भावुक मैं गुलशन जी हो जाती हूँ। लगता है कि मैं ईश्वर से कहती हूँ कि या खुदा, मुझे इतनी तो ताकत जरूर देना कि ये जो यहाँ के लोग जो है ना अपना स्नेह दे रहे हैं, इस ऋण को मैं कुछ भी चुकता कर पाऊँ। ये ऋण लेकर के मैं इस धरती से ऐसे ही मैं वापस जाने लायक मुझे मत बताना, मुझे उस लायक जरूर देना कि ये स्नेह वाला ऋण मैं चुकता कर सकूं। तो स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। इस बीच बक्सर जिले के डुमरांव का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये काफ़ी हॉट सीट बन गया है। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी मौजूद हैं, जो कि पिछले चुनाव में NDA की प्रत्याशी के तौर पर डुमरांव से चुनाव लड़ी थी और एक बार फिर से इनका नाम चर्चा में है। आइए इनसे विशेष बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत जी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी। अच्छा, 2025 फिर से नीतीश का आप लोग नारा लगा रही हैं। आपके जो NDA कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसका वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगा है, इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है NDA गठबंधन के ऊपर या चुनाव के मद्देनज़र कहीं कोई असर नहीं है, क्योंकि पता है, बिहार की जनता को पता है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा हुआ है और विपक्ष एजेंडा विहीन हो चुका और इसी तरह के तरह करके वो दिग्भ्रमित करने वाला एजेंडे लेकर के वो आ रहा है। और यही कारण कि आप देखेंगे टोटल उनकी जो भी चीज़ें हैं वो कोलैप्स और फ्लॉप कर जा रहा है। बिहार की जनता को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA की हमारी सरकार है, वो बदहाल बिहार को विकासशील बिहार और विकसित और समृद्ध बिहार बनाने के लिए कटिबद्ध है हमारी सरकार। तो बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना विश्वास जगाती है और जगाती रही है, विश्वास देती रही है वो अपना। और इस बार भी यह जो चुनाव होगा बिहार को विकसित और समृद्ध बिहार बनाने के लिए समर्पित है हमारा। और यही कारण है कि 225 का जो लक्ष्य हमारा NDA ने रखा, तो हम कार्यकर्ताओं ने उसे संकल्प के तौर पर लिया है। और बिहार की कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि हमारा बिहार जो है विकसित बिहार बने, समृद्ध बिहार बने। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस विज़न के साथ है ना, बिहार का एक एक व्यक्ति खड़ा है और उसी विश्वास पे हम कर रहे हैं कि 225 नहीं बल्कि 225 से भी ज़्यादा सीटें NDA गठबंधन को मिलेगा आशीर्वाद के तौर पर। 2025 का जो आप लोग का लक्ष्य है, क्या उसमें डुमरांव शामिल रहेगा? बिल्कुल 100% डुमरांव उसमें। मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले अगर किसी की उपस्थिति दर्ज होगी तो डुमरांव विधानसभा से ही होगी NDA के पक्ष में। लेकिन यहाँ पर तो माले के विधायक हैं और वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी 5 साल का दे चुके हैं जनता को कि उन्होंने कितना कार्य कराया है।
देखिए मैं किसी के ऊपर टिप्पणी तो नहीं, लेकिन आज डुमरांव का जो हाल है देख करके वाकई में दुख होता है कि हमारी सरकार इतना डेवलपमेंट कर रही है। डेवलपमेंट की कीर्तिमान हमारी सरकार ने, नीतीश सरकार ने स्थापित किया हुआ है आधारभूत संरचना के साथ साथ मानव विकास को लेकर के। लेकिन जब आधारभूत संरचना की हम बात करते हैं तो सबसे बेसिक जो उसमें आता है वो हमारा होता है सड़क। आज सड़कों की स्थिति वाकई में मतलब हम लोग जो चल रहे हैं तो दुख होता है कि डेमोक्रेसी में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ही जो है ना डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका ये दायित्व बन जाता है कि लोकल जो इश्यूज़ हैं, लोकल प्रॉब्लम है, जनता के जो इश्यूज़ है उसको बहुत स्ट्रांगली वो पटल पे, सदन के पटल पे वो आवाज़ को रखे और उसको ले जाए। लेकिन इसके लिए पहली ज़रूरत होती है कि हमारा वो जनप्रतिनिधि कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस मामले में? जनता के समस्याओं को लेकर के, जनता की इशू को लेकर के, इलाके की समस्याओं को लेकर के। अगर जनप्रतिनिधि हमारा संवेदनशील नहीं है तो यहाँ के मुद्दे जो है ना वो पटल पे नहीं जा पाते, और जब नहीं जाते तो वो डिसीजन नहीं उस तरह से अकॉर्डिंगली अपेक्षाकृत हो पाता है। तो हम बिल्कुल, मुझे इस बात का मैं दावे के साथ कहती हूँ कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उनकी असंवेदनशीलता का ये परिणाम है कि आज डुमरांव और डुमरांव के हमारे प्यारे जो नगरवासी, शहरवासी या जनता जो है ना आज समस्याओं को जो झेल रहे हैं वो इनके असंवेदनशीलता के कारण। उनका तो कहना है कि वो 144 सड़क जो कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा डुमरांव को सौगात मिला है, उनके प्रयासों से 144 सड़कें जो है ग्रामीण सड़कें उनका निर्माण शुरू हो रहा है। और उनका ये भी आरोप है कि जहाँ कहीं भी वो सड़क का निर्माण शुरू कराते हैं और उसका शिलान्यास अथवा उद्घाटन करते हैं तो एनडीए के और जदयू के लोग जो हैं उस शिलापट को तोड़ देते हैं। देखिए, बड़ा ये हास्यास्पद बातें हैं कि हम 114 सड़क या जितनी भी सड़कों का वो बात करें कि हम मतलब वो करवा रहे हैं। सब कोई जानता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी व्यवस्था है कि एक विधायक की निधि अपनी होती है, सांसद की निधि होती है, बाकी काम जो विभाग के और सरकार के स्तर पे है। अगर वो कह रहे हैं हमारे प्रयासों से, तो हम लोगों ने भी, चूँकि हमारा भी दायित्व रहा है। मैं यहाँ से मैं जब चुनाव लड़ी और करीब 47-48 हज़ार लोगों ने हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन और हमारे नेता के ऊपर मेरे माध्यम से विश्वास जताया, तो मेरी भी अकाउंटेबिलिटी थी कि उतने लोगों का जब विश्वास है तो मुझे देखना है। तो मैंने भी मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, चाहे सड़क का निर्माण हो, मलई बराज का मामला हो या फिर राज हाई स्कूल स्टेडियम बनाने का मामला हो, मतलब एक बार नहीं अनेकों बार ध्यान आकृष्ट हम लोगों ने कराया। और हमारी सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है। प्रगति यात्रा के दौरान जो हम लोगों की मांगे थी या हम लोगों ने जो ध्यान आकृष्ट कराया था, और ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता का ही है कि वो सारी चीज़ें प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ कर दिया। अब शिलापट की बात करें, देखिए ये बड़ा डिस्प्यूटिंग मैटर है, मैं इस पर कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब आपने सवाल किया तो मैं इसका जवाब दूंगी। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों के द्वारा और वो विभाग का, सरकार का, कंसर्निंग ग्रामीण कार्य विभाग, कंसर्निंग बुडको है या नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री सड़क, शहरी सड़क योजना जो है, मतलब स्कीम के माध्यम से जो कार्य निर्माण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कर दिया गया। सरकार के अपने जो स्टोन फाउंडेशन होते हैं उस पर कंसर्निंग मिनिस्टर का नाम, कंसर्निंग ऑनरेबल एमपी का नाम, कंसर्निंग ऑनरेबल एमएलए का नाम जब हुआ है, उसके बावजूद भी जनता को गुमराह दिग्भ्रमित करने की क्या आवश्यकता है? तो आप जो कह रहे तोड़ दिया जाता, तो ये किसी भी गठबंधन या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी किया होगा। आम आवाम में इस बात का आक्रोश है, क्योंकि हम लोग भी जब क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बात हो रही, कोई घटनाएं घटित हो जा रही है, तो लोग कह रहे हैं कि देखो ना विधायक के हाल देख लो, काम करवैलन ना, कुछ कैलन ना, और नीतीश कुमार जी जौन कमुआ करत रहन ओकरा के अपन श्रेय लेता रहन। एक शब्द उनके साथ जो है ना, मतलब एक जनता जोड़ रही है कि झूठा श्रेय लेने की कोशिश करे। तो मुझे लगता है कि एक विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय, जो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, खेलने के बजाय उन्हें जो एक आवाज़ जनता से आ रही है, झूठा श्रेय लेने की कोशिश करें, एक सेल्फ असेसमेंट करने की आवश्यकता है ईमानदारी पूर्वक। और मुझे लगता है कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, यही मैं कहूँगी। डुमरांव सीट की बात करें तो डुमरांव में जदयू ही हमेशा से लड़ते आ रहा है, और अभी टिकट बंटवारे की घोषणा जो है वो नहीं हुआ है औपचारिक रूप से, लेकिन बहुत सारे लोग रेस में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ गए हैं। इस बीच अंजुम आरा अपने आप को कहाँ पाती है?
देखिए, रेस में आप कह रहे हैं तो ये हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी में कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी महत्वाकांक्षा जरूर होनी चाहिए कि मैं मतलब रिप्रेजेंट करूं, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा आता है तो सक्रियता होती है, सक्रियता होता है तो संगठन हमारा सशक्त होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत भी करते हैं। रही बात मेरी, तो देखिए निश्चित रूप से जब मैंने पहले कहा कि मुझे करीब 47-48 हज़ार यहाँ के आवाम ने मुझे अपना आशीर्वाद के तौर पे दिया, और छोटा मोटा आशीर्वाद ने एक बहुत सम्मानजनक और बहुत अच्छा ये मैं मानती हूँ, और मैं इसे मतलब हार के तौर पे मैंने कभी नहीं लिया था। मैंने हमेशा माना कि यहाँ के जो इलेक्टेड MLA हैं, अगर वो उतने हज़ार के विधायक हैं तो मैं भी 47-48 हज़ार की मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, और उसी तौर पे मैंने हमेशा डुमरांव की समस्याओं से, डुमरांव के लोगों की समस्याओं से मैंने हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके रखा। 5 वर्षों तक इलाके से मैं जुड़ी रही, यहाँ के लोगों से जुड़ी रही, और मैं थोड़ी सी मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल हूँ ना, तो एक बात कहूँगी कि यहाँ डुमरांव की मिट्टी से मेरा एक सेंटिमेंटल और इमोशनल अटैचमेंट है। यहाँ के लोगों से मेरा सेंटिमेंटल इमोशनल अटैचमेंट है, दुख और दर्द का रिश्ता है, ये इस तरह के रिश्ते हैं। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तय तो करना है NDA गठबंधन के, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जो है, हमारे नेता चूँकि एक समाजवादी विचारधारा की हमारी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का हमेशा मेहनत का सम्मान होता है, तो निर्णय भी हमारी पार्टी निश्चित रूप से उसी परिप्रेक्ष्य में करेगी। और लेकिन ये तय तो करना है हमारे शीर्ष नेतृत्व को, और मैं पार्टी के एक बहुत ही समर्पित, बहुत ही लॉयल और कमिटेड मैं कार्यकर्ता हूँ। तो एक जो लॉयल कार्यकर्ता होता है उसका बस एक ही फर्ज होता है अपने पार्टी और नेता के प्रति कि जो भी निर्णय होते हैं, एक सिपाही की तरह कमान जो करता है, कमान उठाना और ड्यूटी पे लग जाना। मैं जब से रही हूँ दल में, इसी मोड में मैंने काम किया है। अच्छा, आपको एक तरीके से आपको ये भी कहा जाता है कि आप पटना में रही हैं, काफ़ी लंबे समय से पटना में रही हैं, तो डुमरांव के लिए पटना में रहते हुए क्या कुछ कार्य किए हैं? देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना, वो निगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का बयान का कोई रिलेवेंसी है। जब इस तरह का सवाल होता है कि पटना में रहे हैं, तो मेरी पैदाइश, मैं यहीं की मिट्टी में मैं पैदा ली हुई हूँ, मेरी रगों में यहीं की मिट्टी खून है। यहाँ के लोगों के लिए आपने पटना में रहते हुए क्या कुछ कार्य किया? नहीं, हम बता रहे हैं। और छात्र जीवन, पिताजी की चूँकि नौकरी थी भारतीय रिजर्व बैंक में, छात्र जीवन वहाँ बीता, उसके बाद से मेरा सामाजिक जीवन, उसके बाद राजनीतिक जीवन शुरू मेरा हुआ। और मैं जब महिला आयोग की चेयरपर्सन, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मैं बनी, बिहार राज्य भंडार निगम की मैं डायरेक्टर बनी, तो वो जो मुझे आशीर्वाद मिला, तो मैं हमेशा हर 15 दिन 20 दिन पर इलाके के लिए आना, इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनना, उसके लिए काम करना। और जब मैं चुनाव के लिए जब मैं यहाँ आई, उसके बाद से यहाँ के लोगों की जो भी समस्या, सपोज दैट कि कोई बीमार है, आप समझ सकते हैं वो सब कितना क्रूशियल फेज होता है किसी फैमिली के लिए, किसी परिवार के लिए। तो वहाँ एम्स है, PMCH है, IGMS है, या कौन बेहतर डॉक्टर हो सकता है, फॉलोअप करना, कोऑर्डिनेट करना, फिर उनसे मिलना और इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करवाना, ये सारी चीज़ें थी। बच्चों के एडुकेशन को लेकर के, बच्चों की समस्याओं को लेकर के, यानी कि एक जो समस्याएं होती हैं, समस्या से मेरा संबंध इस इलाके से और इलाके के लोगों से मेरा हमेशा रहा। तो आप अगर ये कहना चाहते हैं मैंने क्या किया है, तो यहाँ की समस्या या जो इश्यूज़ रहे या लोगों के जो दुख दर्द रहे, उसमें मैं हमेशा मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपना 100% मैं उनको अपना सपोर्ट दे सकूं। और मैं ये मानती हूँ कि इस मामले में चूंकि मैं एक बहुत संवेदनशील इंसान हूँ, एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी हूँ, मुझे इस बात का गर्व भी होता है। तो जब आप एक संवेदनशील होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, तो किसी भी चीज़ों समस्या से आप कनेक्ट तुरंत करते हैं, और जब कनेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या के समाधान भी। अच्छा, हम लोग भी सुनते हैं कि किसी जुमरांव या फिर ओवरऑल ब्रह्मपुर विधानसभा से भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, उनको एम्स में जरूरत है, IGMS में जरूरत है, तो अंजुम आरा को लोग फोन कराते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या आप केवल NDA के वोटरों को ध्यान में रख करके वहाँ पर उन्हें एडमिट कराती हैं, बेड दिलवाती हैं, या उनका पैरवी करती हैं, या आप पूरे जनमानस को ध्यान में रखते हैं? नहीं, ये तो बहुत छोटी सोच हो जाएगी कि मैं किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित करूँ, ये बहुत छोटी चीज सोच हो जाएगी। ऐसा नहीं है।
कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए पीड़ित है, पीड़ा में है, उसको अगर ज़रूरत है और ईश्वर ने अगर हमको और आपको सलाहियत दिया है तो ये हम सबका परम मानव धर्म और मानव कर्तव्य हो जाता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑल दोस थिंग उसके लिए हम खड़े हों। महागठबंधन के लोगों का इलाज करवाइए। बिल्कुल, अनेकों लोग हैं, आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगी, अनेक लोग हैं जो मैं वहाँ पे हमेशा उनके लिए खड़ी। देखिए महागठबंधन एनडीए, मैं तो कह रही हूँ ये बहुत छोटी सोच तब हो जाएगी। ये राजनीति का इशू हो सकता है लेकिन समाज के लिए, व्यवहार के लिए, समस्याओं के लिए ये कभी इशू नहीं हो सकता। एक जनप्रतिनिधि जो होता है ना, इन सारी चीज़ों से उसे उठ करके होना चाहिए। वंस अगर आप बन गए, मुझे अगर 48,000 वोट मिला गुलशन जी, आप ये बताइए मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी कि किसको। और अगर इन सारी चीज़ों का, क्या रिश्ता सिर्फ वोट का होता है? क्या रिश्ता सिर्फ राजनीति का होता है? ऐसा नहीं होता तो है। आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल वो चीज़। और लगता है कि ईश्वर ने अगर वो शक्ति थोड़ा बहुत भी अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हम किसी के लिए कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मैं करती हूँ और हर इंसान को वो करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए यदि आपको पार्टी यहाँ पर मौका देती है जी। और आप यहाँ से विधायक बन जाती हैं तो डुमरांव में, खासकर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए? हाँ देखिए, एक तो ये बहुत अच्छे आपके सवाल रहे कि डुमरांव, देखिए एक तो ये है कि गंगा जमुनी तहजीब का ये बहुत बड़ा है। इनफैक्ट सिर्फ डुमरांव की ही ना कहें, अगर बक्सर जिला के इंटायर हम सरजमी की बात करें तो गंगा जमुनी तहजीब का ये पूरे वैश्विक स्तर पर एक शानदार मिसाल है। एक तरफ जहाँ आप देखेंगे महर्षि विश्वामित्र की धरती है, वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जहाँ एक तरफ वो जा करके शहनाई बजाते थे, कहाँ बजाना है, बनारस के वो मंदिर में जा करके, वहाँ से उनको वो प्रेरणा मिला, वहाँ से उनको वो ताकत मिली। तो ये बहुत फर्टाइल ये ज़मीन है। यहाँ हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, शैक्षणिक सेक्टर में भी इस ज़मीन ने इतिहास रचा है। अनेक गर्व करने लायक विभूति को इस ज़मीन ने दिया है। तो वाकई में यहाँ बहुत कुछ करने के लिए है। जहाँ एक तरफ आप देखेंगे हमारी सरकार यहाँ बहुत बड़ा डुमरांव में मेडिकल अस्पताल, कॉलेज का सब निर्माण हो रहा है। यहाँ सदर हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड है, सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन के सेक्टर में बेटियों की शिक्षा पे विशेष तौर पे हम लोगों का फोकस्ड है, हमारी सरकार का फोकस्ड है। यही कारण है कि बेटियों के आप देखेंगे शैक्षणिक निर्माण के लिए अनेकों निर्णय किए गए हैं। अभी एक चीज़ की जो मिसिंग मैं फील कर रही हूँ कि हमारी सरकार ने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए पिंक सिटी का वो शुरुआत किया है। मुझे नहीं शहर में कहीं दिखा, इनफैक्ट कहीं जिला में भी नहीं दिखा है। तो मैं अपने सरकार से इस बात पे विमर्श करके वो सुविधा उपलब्ध कराऊंगी। बच्चों के लिए एक अच्छा कॉलेज भी हो सके, कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन एक और अच्छा हो सके, यूनिवर्सिटी यहाँ इस्टेब्लिश हो सके, ये सब मेरी कोशिश रहेगी। एक बहुत अगर अस्पताल की बात करते हैं, हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो बहुत शानदार यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है। तो काम हो रहे हैं। ज़रूरत है कि अगर जनप्रतिनिधि बनने का मुझे यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो हमारी सरकार के विज़न है एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में या आधारभूत संरचना को लेकर के, उसे संवेदनशीलता के साथ पटल पे रखना, फॉलोअप करना, मॉनिटर करना और सरकार को संज्ञान में ला करके उन कामों को तेजी से उसको निष्पादित करने में अपना योगदान देना। लेकिन डुमरांव की जनता जो है, जो नीतीश कुमार को विकास पुरुष के तौर पर देखती है, तो उसके मन में एक बात तो जरूर आता है कि नीतीश कुमार के रीजन में जहां नालंदा, राजगीर, दरभंगा डेवलप किए, पटना डेवलप किया, वहीं सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों का जो शहर माना जाता है, पुराना शहर है डुमरांव, यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो उपेक्षित रह गए। आप देखिएगा राजा भोज की जो किला है उसको देखिएगा, चेरो खरवार के जो कबीले हुआ करते थे, या यहाँ पर जो पुराने मंदिरें हैं उनका कोई किसी तरीके का कोई ना रख रखाव किया गया और वो आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैं भी गई हूँ। राजा भोज का किला देख करके हमारा जो पौराणिक हमारा गौरव रहा है उसको याद हम लोग करते। जिस तरह से नालंदा में हम लोग जाते थे ना तो अपने उस गौरव को याद करते, तो वैसे ही हमारा भोज का किला जो है वो हम देख के होता है। बहुत सारे यहाँ छठिया पोखरा है, माँ डूमरेजनी माई की मंदिर है, और भी बहुत सारे सांस्कृतिक हमारे यहाँ पे हैं। तो मैं यही वाकई में आप कह रहे हैं कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि की असंवेदनशीलता रही है, असंवेदनशीलता परिलक्षित होती है। ये बहुत बड़ा कर्तव्य होता है कि उसको सरकार के ध्यान में उसको आकृष्ट किया जाए, सरकार के संज्ञान में वो बातें लाई जाए। और मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब सेशन चल रहा होता है हम लोग सुनते हैं इस चीज़ को, कभी भी चाहे वो राजा भोज का हमारा किला हो, माँ डूमरेजनी माई का मंदिर हो, या फिर हमारा छठिया पोखरा या अन्य जो सांस्कृतिक विरासत हमारा है, जहाँ जिस पे हमें गर्व होता है, उसके लिए काम करने की आवश्यकता उस पर नहीं किया गया है। नहीं किया गया दैट मीन्स ये नहीं कि सरकार ने नहीं किया, नहीं किया गया
दैट मीन्स कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकार के संज्ञान में वो बातें नहीं लाई गई। यहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रहा, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता उस दिशा में थी ही नहीं। हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है डुमरांव की, निश्चित रूप से उसको फिर उस गौरवशाली अतीत को स्थापित करने के लिए ठीक उसी तरह से जिस तरह से नालंदा या अन्य माँ सीता जानकी मंदिर का जो गौरव है वो लौटाने की कोशिश की जा रही है, डुमरांव की भी सरजमी पे उस तरह के काम होंगे। ये तो मेरा कमिटमेंट भी है खुद से और यहाँ के आवाम से मेरा वादा भी है। आपको लगता है कि 5 साल जो आपने यहाँ पर मेहनत किया है, चुनाव में पराजय का सामना आपने किया 2020 के चुनाव में, उसके बाद आप लगातार जो क्षेत्र में भ्रमण की रही, तो आपको लगता है कि जनता आपको जो है आशीर्वाद देगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो पराजय आपने कहा ना, मैं उसे पराजय नहीं मानती हूँ, परिणाम अनुकूल नहीं होना मानती हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता जो है ना मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगी रार नहीं ठानूंगी। तो बिल्कुल वो इतनी प्रेरणा देती है और वही प्रेरणा जो है ना मुझे 5 वर्षों तक यहाँ के लोगों से मुझे आत्मीय तौर पे, शारीरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे यहाँ की समस्याओं को लेकर के मुझे कनेक्ट कर करके जोड़ करके रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, वो परिलक्षित है। गुलशन जी, आप जब जाते होंगे, कवर कर रहे होंगे, तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की क्या आवाज़ है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बोलूँगी तो लगेगा कि मैं अपने फेवर की बातें करें, तो यहाँ के लोगों की ये वो आवाज़ है, लोगों की वो भावनाएं हैं कि एक बार अपनी इस बेटी को और बहन को हमको मौका देना है। तो मुझे पूरा विश्वास है। और जो हम लोग अपने शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता जो हमारी रही है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मैं इलाके के लोगों को देती रही हूँ। ना सिर्फ आप जैसे कह रहे एम्स और IGMS और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लीगल मैटर्स भी होते हैं। चूँकि पेशे से मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हूँ, तो बहुत सारे लीगल मैटर्स भी होते हैं। उस मामले में भी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लोगों के लिए काम करना, वो गुमराह नहीं हो पाए, सही उनको डायरेक्शन देना, तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से अपनी बहन बेटी को वो अपना प्यार और स्नेह जो है, वो एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कभी कभी हम जाते हैं क्षेत्र में और लोगों का जो स्नेह मिलता है, गाड़ी में जब मैं बैठती हूँ वापस आने के लिए, तो भावुक मैं गुलशन जी हो जाती हूँ। लगता है कि मैं ईश्वर से कहती हूँ कि या खुदा मुझे इतनी तो ताकत जरूर देना कि ये जो यहाँ के लोग जो है ना अपना स्नेह दे रहे हैं, इस ऋण को मैं कुछ भी चुकता कर पाऊँ। ये ऋण लेकर के मैं इस धरती से ऐसी मैं वापस जाने लायक मुझे मत बताना, मुझे उस लायक जरूर देना कि ये स्नेह वाला ऋण मैं चुकता कर सकूं। तो मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल आप चुनाव में, मतलब चुनाव के बाद भी आप रही मतलब जमीन पर रही, आप काम की। तो डुमरांव में 5 सालों में आपने किस वर्ग में गहरा पैठ बनाया? आपको क्या लगता है कि कौन सा वर्ग जो है वो आपको सबसे ज़्यादा, उस पर आपको विश्वास है? देखिए, वर्ग वगैरह भी महिला है, हाँ, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित लोग के हाँ, या अल्पसंख्यक हुए या युवा वर्ग हुआ, तो इसमें हाँ, किस वर्ग को आपको लगता है कि वो आपके साथ मजबूती के साथ देंगे? देखिए, मेरा जो दलगत राजनीति में पदार्पण हुआ ना, वो समाजवादी विचारधारा को लेकर हुआ, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उस 2 लाइन से, न्याय के साथ सबका विकास और कानून का राज, चूंकि पेशे से लॉयर रही हूँ, तो न्याय के साथ सबका विकास, तो संविधान का क्या दर्शन है इसके अंदर, मैं उस बात को समझती थी। तो मैं मेरी दलगत राजनीति में मैं आई, तो समाजवादी विचारधारा मेरी जब रही और उसे मैं उसी से मैं इंक्लाइंड होकर के जब आई हूँ, तो वाकई निश्चित रूप से जो डिप्राइव सेक्शन के लोग हैं, वंचित शोषित हमारा तबका है, उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस्ड रही हूँ और उसके लिए ज़्यादा मेरी प्रतिबद्धता भी रही है। अब वंचित शोषित वर्ग की हम बात करें तो जो लॉ की श्रेणी में कैटेगराइज हैं वंचित शोषित, मेरा वो मेरा मानना है। महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, हमारा अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति समाज और गरीब तबका, चाहे किसी भी वर्ग से आता, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैं वर्ग की बात कभी नहीं करती हूँ, मैं डिप्राइव सेक्शंस की बात करती हूँ, वंचित समाज की बात करती हूँ। और एक वंचित समाज किसी भी तबके का हो सकता है। आप देखेंगे कि स्वर्ण समाज में भी लोग बहुत इकोनॉमिकली वीक है, तो वंचित रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के बीच में मैंने काम किया है, ऐसे लोगों के लिए ही मैं ज़्यादा प्रतिबद्ध रही हूँ और मैं प्रतिबद्ध हूँ भी। तो इन लोगों के बीच में में जब जाते हैं तो महिलाओं की संख्या होती है, महिलाओं की समस्या होती है, महिलाओं के कुछ अपने मामले भी होते हैं।
तो जब मैं वीमेन हूँ तो ज़्यादा वो खुल करके मुझसे अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को शेयर करती है। एक घर के लेवल पे भी उनकी कुछ समस्याएं होती हैं, अपने डेवलपमेंट को लेकर के नहीं, घर के लेवल पे भी होती है वो समस्याएं, तो हम लोग वो विमर्श कर पाते। तो महिलाएं जो है ना, मेरा और महिलाओं के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, एक उनको विश्वास है कि दीदी है ना, तो ये चीज़ें हैं। और जिस तबके से हम आते हैं, मैं भी एक अति पिछड़ा तबके से आती हूँ, महिला वर्ग से हूँ, अल्पसंख्यक समाज से आती हूँ, पार्टी की बहुत ही कमिटेड मैं कार्य करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो ये तमाम वर्गों से मैं कनेक्ट की हुई। लेकिन मेरा मानना ये है सब के बावजूद कि जो भी हमारा वंचित तबका रहा है, सभी लोगों के लिए काम होना चाहिए, और हमारी सरकार ने किया भी है, चाहे किसी भी तबके के लोग हों। महिलाओं को आप देख लीजिए, राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हमारी सरकार ने किस तरह से सशक्त किया हुआ है। आप अगर आरक्षण की आप बात करेंगे तो तमाम तबकों को, स्वर्ण समाज में जो वंचित तबका रहा है उसके लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, किया हुआ है। तो हम लोग जो है ना, सभी को साथ लेकर के आगे लेकर के विकास के मुख्य धारा से जोड़ने में विश्वास रखने वाले, सोच के साथ, सिद्धांत के साथ, व्यक्तित्व के साथ और पार्टी के साथ और वैसे गठबंधन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो गुलशन जी, आप समझ सकते हैं कि मेरी भी मानसिकता वही है, मेरी भी कार्यशैली वही है। डुमरांव की जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी गुजारिश है डुमरांव विधानसभा के तमाम जनता से, जनता तो कहने में मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अपने भाइयों, बहनों, साथियों से और अपनी बहनों से कि मुझे इस बार आप अपना आशीर्वाद दें और मुझे आप अपना मत दें, मुझे चुन करके लाएं, ताकि आपकी इस बहन और बेटी के दिल में जो इलाके के लिए, आपके लिए जो एक जज्बा है, वो एक मौका मिल सके काम करने के लिए। और बरसों से जो तड़प है इस इलाके के लोगों के लिए कि डुमरांव किस तरह से खूबसूरत डुमरांव बने, डुमरांव विकसित डुमरांव बने, डुमरांव समृद्ध बिहार बने, डुमरांव एक सशक्त डुमरांव बने, हम सब मिल करके वैसे डुमरांव का निर्माण हम लोग करेंगे, ये पूरा मैं विश्वास दिलाऊंगी। और गुजारिश करूंगी कि डुमरांव के तमाम अपने साथियों से, बहनों से, कि मुझे आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है और सहयोग की आवश्यकता। तो आपने सुना जदयू नेत्री अंजू मारा को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से डुमरांव के विकास को लेकर के इनके मन में क्या कुछ विजन है, और इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रगति निश्चित तौर पर किया है। इस बीच डुमरांव कहीं ना कहीं उपेक्षित रह गया है। ऐसे में इन्हें लगता है कि यदि इन्हें जनता इस बार मौका देती है और पार्टी का भी इन्हें सिंबल मिलता है, तो ये जरूर डुमरांव की चहुमुखी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।